मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है, ऐसा कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम के रूप में आतिशी का नाम सामने है। एक वक्त ऐसा भी था जब आतिशी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का पद तक छीन लिया गया था और अब दिल्ली के नए सीएम के तौर पर आतिशी दिखाई पड़ रही हैं। आतिशी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, कैसे राजनीति के इतने पायदान को आतिशी पार करती चली आई हैं, वो सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी थी, उसके बाद 2023 में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब 17 सितंबर को दिल्ली के विधायकों की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। आपको बता दें, हनुमान रोड पर नई दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आतिशी प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आई हैं। उस वक्त जब आपका संगठन, प्रचार, अहम जिम्मेदारियां कोई लेने वाला नहीं था, फ्रंट लाइन के सारे नेता जेल में थे, तब सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आतिशी करती हुई दिखाई पड़ी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 विधानसभा सीटें हासिल हुई थी। चुनाव के बाद पार्टी में असंतुष्ट समूह खड़ा हुआ दिखाई पड़ा था। अप्रैल 2015 में असंतुष्ट नेता योगेंद्र यादव को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से हटाया गया था। उसी समय आतिशी को प्रवक्ता पद से दूर कर दिया गया। यही वो समय था जब आतिशी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी पीएसी में भी इस पर चर्चा हुई। आखिर में आतिशी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो कुछ गलतफहमी थी वो दूर हुई। उसके बाद आतिशी केजरीवाल की नजरों में पहले के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर हो गई, कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई। सभी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, आतिशी खुद, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय सभी मौजूद थे। बैठक में मदन लाल, संजीव झा, प्रवीण कुमार, एसके बग्गा, शरद चौहान, कुलदीप कुमार, गिरीश सोनी और राजेश ऋषि सहित कई विधायक मौजूद थे। 2015 के चुनाव की प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी में बवाल मचा था। आपको याद होगा, योगेंद्र यादव को असंतुष्ट समूह का नेता बताया गया। आम आदमी पार्टी की पीएसी ने यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार को प्रवक्ता पद से हटा दिया था। केजरीवाल ने सरकार के गठन के बाद प्रवक्ताओं की नई टीम खड़ी की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी ने प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर प्रभावी तरीके से पार्टी का पक्ष रखा था। हालांकि उन्हें लेकर पार्टी में कुछ दूसरे तरह के विचार बन गए थे। ऐसा माना गया कि वो योगेंद्र यादव के गुट की हैं। यादव की तरह वो भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसमें आतिशी का नंबर भी आ सकता था। उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। हुआ वैसा ही। केजरीवाल ने जो प्रवक्ताओं का पैनल तैयार किया उसमें आतिशी का नाम नहीं था। इस पैनल में संजय सिंह थे, आशुतोष थे, कुमार विश्वास थे, पंकज गुप्ता थे, आशीष खेतान थे और कई सारे नेताओं के नाम शामिल थे। पैनल के सभी चेहरों में आदर्श शास्त्री, अलका लांबा, सौरभ भारद्वाज, एच.एस. फुल्का और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। कुछ समय बाद आतिशी ने खुद को दोबारा से खड़ा किया। चूंकि उनका कहीं पर कोई कसूर नहीं था, उन्हें योगेंद्र यादव के चलते प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। सूत्र यह कह रहे थे कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनके पीए विभव कुमार ने आतिशी को लेकर सकारात्मक पक्ष रखा। दिलीप पांडे ने आतिशी का बखूबी साथ दिया। उस वक्त जो नए प्रवक्ताओं की टीम तैयार हुई थी उसमें कई नेता आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए थे। योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रोफेसर अजीत झा, प्रशांत भूषण सभी थे जो पार्टी से अलग हुए। बाद में आशीष खेतान, अलका लांबा, साजिया अलमी, आशुतोष और कुमार विश्वास भी पार्टी से अलग हो गए। दूसरी तरफ आतिशी ईमानदारी से अपने पथ पर आगे बढ़ती चली गई और इस घटनाक्रम के बाद आतिशी दोबारा से पद पर काबिज हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टीवी डिबेट्स में, बाइट्स में, हर जगह तथ्यों को, आम आदमी पार्टी के तथ्यों को, सरकार के पक्ष को मजबूती से रखती हुई वो दिखाई पड़ रही थी। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा नीति पर काम करने लगी। यहां पर उन्होंने खुद की काबिलियत को साबित कर दिखाया। इसके बाद केजरीवाल का उन पर भरोसा और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि पहले उन्हें विधायक चुना गया, चुनाव लड़वाया गया, दिल्ली सरकार में मंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी की घोषणा हो गई। बहुत लंबा सफर आतिशी का नहीं है, लेकिन हाँ, जितना भी है काफी बखूबी तरीके से उन्होंने निभाया है और अब आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।